घर में या घर के बाहर महिलाएं हमेशा चुनौतियों में ही घिरी रहती हैं। कुछ से वो निकल जाती हैं तो कुछ से निकलने की कोशिश करती ही रहती हैं। इन्हीं कोशिशों के बीच जो सफल हो जाती हैं वो हैं अपराजिता, जिन्हें कभी पराजित ना किया जा सके। उन्हीं महिलाओं की कोशिशों को सफलता तक पहुंचाने में मदद की है अमर उजाला ने। अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से अपराजिता के तहत उन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम हो रहा है जो या तो पैसों या पारिवारिक तंगी की वजह से अपने हौसलों को मार देती हैं। जाहिर है, घर से निकलते ही महिलाओं के लिए चुनौतियों का सफर शुरू हो जाता है। सबसे पहले उन्हें पुरुषवादी मानसिकता का शिकार होना पड़ता है। ऑफिस के सहकर्मी कहते हैं कि स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, इसलिए जॉब मिल गई होगी। देर रात तक रुक नहीं सकती, लेकिन घर जाने के लिए कैब की सुविधा चाहिए। लगभग हर महीने इन्हें कभी पति तो कभी बच्चों की परेशानी के लिए छुट्टी चाहिए। लगभग हर महीने इन्हें कभी पति तो कभी बच्चों से पैसे चाहिए। कामकाजी महिलाओं का एक ही जवाब होना चाहिए और वो है बेहतर प्रदर्शन और रिजल्ट। अमर उजाला फाउंडेशन अपराजिता के तहत सिखा रहा है महिलाओं को मुस्कुराने का तरीका, जीने का तरीका, सिर ऊंचा रखने का तरीका। अमर उजाला के अपराजिता कार्यक्रम से जुड़कर आधी आबादी हवा में उड़ने का साहस जुटा पा रही है। कहानी सिर्फ एक की नहीं, कईयों की है। रजनी और खुशबू ने भी अपने सपनों को हमसे साझा किया और हासिल की उम्मीदों की पहली सीढ़ी। हम पार्लर खोलना चाहते हैं अपना, जैसे कि घर वालों को मतलब हेल्प हो सके। सीख रहे हैं, सीखते सीखते जब सीख जाएंगे तो सर खोलना ही चाहते हैं अपना ब्यूटिशियन, हम चलाना ही चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। मैं जब सीखने गई थी तो मतलब मम्मी मेरी मना कर रही थी कि मत जाओ, वो दूर है वहाँ पर। तो मैंने बोला मम्मी एक बार जाके देखते हैं, पता करते हैं। मुझे 1.5 महीने हो गए सीखते सीखते, मगर मैं जब से वहाँ जाने लगी मुझे अच्छा लगने लगा। मतलब मैं खुद के एक अंदर उत्साह आ गया है सीखने का। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि हम ब्यूटिशियन का कोर्स सीख पाएंगे कभी भी। मैं ज़िंदगी में अपने मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती हूँ और मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मम्मी पापा जाते हैं, काम करते हैं। अमर उजाला के 100 मिलियन स्माइल्स के तहत कौशल विकास और उद्यमिता की ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग शहरों में स्थापित किए जा रहे सेंटर की शुरुआत कानपुर से हुई। यहाँ काउंसलिंग के साथ साथ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ब्यूटी पार्लर, सैनिटरी नैपकिन बनाने और सिलाई कढ़ाई सहित कई तरह से प्रशिक्षित किया जाता है। ये पहल नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। डांस और अभिनय की ट्रेनिंग के साथ साथ सिखाए जाते हैं सपनों को जीतने के गुर। ट्रेनिंग के बाद ये अपने रोजगार के साधन जुटा रही हैं और आसपास के लोगों को जागरूक कर रही हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है रूबी और पूजा की। सिलाई सीखने के बाद मुझे काफी कुछ आया। सिलाई करने के लिए मुझे आस पड़ोस से, बाहर से मिलने लगा और उससे मेरे घर की जो है थोड़ी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई और मुझे अपने बच्चे की परवरिश के लिए थोड़ा और घर में स्टेटस मेंटेन करने के लिए, कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी कुछ मुझे इससे सहारा मिला। मेरे हस्बैंड जो है वो ऑटो चलाते हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा हम ही यहाँ पर आके अपराजिता सेंटर में सिलाई करके, कुछ कढ़ाई बुनाई करके आगे कुछ कर सकूँ। तो हम यही है कि सिलाई सीख के बस अपना बुटीक खोलना चाहते हैं। अपराजिता में आने के बाद मेरे अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। कुछ सपने थे वो एक अधूरे से पड़े हुए थे, उनको एक पहचान नहीं मिल पाई थी और मैं अपने लिए जीना चाहती थी। तो जो मुझे पहचान मिली वो अपराजिता में मिली आकर। जो यहाँ से अर्निंग हो रही थी, मुझे यहाँ पर ब्यूटिशियन का भी काम मिलने लगा और फ्रीलांसिंग में यहाँ से जैसे मेहंदी लगाना है या ब्राइडल मेकअप है या किसी भी तरह का वर्क है पार्लर से रिलेटेड, वो मुझे मिलने लगा था। तो काफ़ी कुछ हेल्प हो रही थी। आज मेरे पास पहचान है, अमर उजाला अपराजिता की पहचान है आज। अब आप पूछेंगे कि ये पहल खास क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं। जब सपने देखने के लिए कोई उम्र नहीं होती तो फिर यहाँ क्यों हो? सबकी कहानी अलग है लेकिन अनुभव बिल्कुल एक। तो मैंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां हैं, सीख रही हैं। मैं इस अकॉर्डिंग बहुत बड़ी थी, मुझे बड़ा पट्टा सा लग रहा था और मैंने कहा मैं कैसे करूँगी, शर्म भी आ रही थी।
लेकिन मैं यहाँ जब आई तो मुझे रिस्पांस अच्छा मिला, तो मैं घुल मिल गई और अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जाने का मन ही नहीं करता यहाँ से। मैं बंद कमरे से बाहर निकल के आई, मुझे खुला आसमान मिला, रायता में आके मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे सपने पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत प्राउड फील होता है मुझे कि मुझे मेरी दादी लेके आई है। मुझे हर जगह से एग्जांपल यही मिलता है, अपनी दादी को देखो कि वो मुझे कितना सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। मेरी बेटी न्यूरो पेशेंट है, उसको लेके आती हूँ साथ में। तो यहाँ पर आने से मतलब बहुत कुछ हुआ। मेरी बेटी ने 10-12 साल से रोटी नहीं खाती थी, तो यहाँ आके खाने लगी है। और बहुत इसको ये शौक था कि मतलब सबसे बोले, अपनी बात करे, शेयर करे। अब पूरा सेंटर इसको बहुत प्यार करता है और ये सबसे बोलती है, आराम से रहती है और इससे फ़र्क भी, बिहेवियर में भी इसके फ़र्क है। तो ये सब चीज़ें यहाँ आके मुझे बहुत ये सब चीज़ का योगदान मिला। सैनिटरी पैड जैसे मुद्दे पर चुप रहने वाली लड़कियां आज बाकी लड़कियों के लिए प्रेरणा हैं। वो सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं। ब्यूटी कॉन्टेस्ट और प्रशिक्षण के बाद लड़कियों को रिसोर्स पर्सन के तौर पर दूसरे संस्थानों में भी भेजा जाता है। लड़कियों के सामूहिक विवाह कार्यक्रमों तक में अमर उजाला इनके साथ खड़ा है। सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत करने का ये असली मकसद है। वक्त की मार और बेबसी से मुरझाए चेहरों को 100 मिलियन स्माइल दे रहा है अमर उजाला अपराजिता 100 मिलियन स्माइल अभियान, ताकि जिंदगी सजे और खूबसूरती से आगे बढ़े। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।